हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। राम राम दोस्तों, बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को मेरी तरफ से राम राम। और जो और मेरे सब भाई लोग हैं जो बाहर से हमारी वीडियो देखते हैं, अदर कास्ट के भाई हैं, तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ भाई सत श्री अकाल, भाई राम राम, भाई सलाम वालेकुम। आप लोग जितने लोग भी सारी हमारी वीडियो देखते हो, यूट्यूब फैमिली, सभी को नमस्कार नमस्कार। सुबह का टाइम है और बज रहे हैं अभी तो 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करके पीती हूँ, इसलिए मैंने भगोने में पानी गर्म करने को रख दिया है, केतली में। सबसे पहले पानी गर्म करके मैं पीती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह रखती हूँ, फिर नहा धो के खाना बनाती हूँ। यहाँ पे तो गांव में रिवाज है, बिना नहाए खाना वहाँ खाना तो नहीं बनता है। और हमारे बाबूजी हमारे साथ हैं, ससुर जी को बिना नहाए भैया खाना मत खिलाओ, मत परोसो, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। शहरों में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन गांव में ऐसा सिस्टम है। अगर अगर बिना नहाए स्नान किए अगर गांव में खाना बना दिए ना, तो समझ लो गलियों में तबाही मच जाएगी। अरे बिना नहाए खाना बना ली है घर में, बाप रे, ससुर को ऐसे खिला रही है, यहाँ फिर समझ लो शोर ही मच जाएगा। इसलिए अभी नाश्ता करके फिर हम नहा धो के खाना बनाते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा बेटू भी नहीं है इस समय, चला गया दिल्ली। इस समय हम हैं, हमारे बाबू हैं घर में, और कोई नहीं है। अब तो मैं वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वीडियो मुझे कहीं रख रख के बनाना पड़ता है, कहीं इधर रख के बनाओ, कहीं उधर रख के बनाओ, फिर वीडियो बंद करने आओ, मुझे बहुत सारी दिक्कत होने लगी है। अब मैंने पानी पी लिया है, फिर मैंने चाय रख दिया है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी बहनों की हमारे ससुर जी नाश्ते में आज हम उनको देंगे, दाना देंगे। जो यहाँ पे भुजिया चावल होता है, फिर उसे जाके भुजा इनके यहाँ भुजाया जाता है, उभार में भूजती हैं, नहीं तो लाई लाते हैं। तो इस समय हमारे पास दाना रखा है, तो बाबूजी से हमारे दाना मतलब उनका दांत नहीं है, तो दाना उनसे चबाया नहीं जाता, इसलिए हम देखो सिलबट्टे पर पीस कर उनको दाना देते हैं। अभी तो चाय रख दी है, अदरक खून रहे हैं, और दाना भी उधर रख दिए हैं। तो दाना को मैं सिलबट्टे पर उसे पीसूंगी, फिर देती हूँ उनको नमक मिलाकर, क्योंकि वो उनसे खाया नहीं जाता है। देख लो मैं कैसे कर रही हूँ। बाबूजी हमारे हैं, मैं तो उनकी बहुत सेवा करती हूँ। ये नहीं समझती हूँ कि हमारे ससुर जी हैं, मैं तो समझती हूँ जैसे मेरा अर्पित बेटा, वैसे हमारे बाबू भी हैं। इसलिए सभी लोग अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, माँ बाप का ख्याल रखो, सास ससुर का ख्याल रखो। भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ख्याल रखोगे तो आपकी औरतें भी ख्याल रखेंगी। इसलिए सभी लोग आदर सम्मान करो, क्योंकि हम भी उन्हीं से आते हैं, और हम भी वैसे होंगे। एक दिन हमारा भी बच्चा जैसे आगे देखेगा, वैसे हमारा भी बच्चा करेगा। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा बच्चा भी नहीं करेगा, बोलेगा हमारी मम्मी तो कद्र ही नहीं करती थी हमारे बाबा की, तो मैं ही क्यों करूं। इसलिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सबके साथ होना है, सबके साथ। सब लोग एक ना एक दिन सब लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, ये तो सबके सामने आना है। इसलिए आप जैसा करोगे, आपके बच्चे वैसे देखेंगे, फिर आपके लिए वो भी वैसे करेंगे। और दोस्तों बकरी के पास आ गए हैं, इसका ना इसका पेट झर रहा है, एकदम तिल 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 इसका पेट झर रहा है। तो मैं गई थी ब्लॉक पे। ये तो हम तो 2-3 दिन की वीडियो इकट्ठा करके बनाते हैं, क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके सेव कर लेते हैं, फिर जब कुछ वीडियो हो जाती है फिर जोड़कर एडिट करके डाल देते हैं। अब मैं नहा धो के मैं आ गई इधर। अब उधर मतलब चाय पिया, बाबूजी को दिया, नाश्ता हुआ, उसके बाद मैंने नहाया। देखो साड़ी भी मेरी चेंज हो गई है। मैंने कहा चलो उसे दवा पिला देते हैं, चारा दे देते हैं, ये सारा काम कर लेते हैं, फिर बाद में आके घर पे खाना वाना बनाते हैं। ये बकरियां पिलाती नहीं अपने बच्चों को, इतना परेशान करती हैं, बिना इनके, इनको जब पकड़ते हैं हाथ से तभी पिलाती हैं ये देखो कैसे कूद रही है। बहुत दुष्ट हो गई, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। ये देखो छोटी वाली तो मस्ती कर रही है। बस दोस्तों हमारा टाइम ऐसे पास हो जाता है, क्या करें,
घर से बकरी के पास खेत में काम रहता है तो खेत में करते हैं। हमारा टाइम ऐसे बीत जाता है, हम लोगों की ज़िंदगी बस घर से खेत, खेत से घर, घर से सरिया, यहीं पे हम लोगों की ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है। गाँव में ऐसा ही होता है, हम लोग जल्दी से बाहर भी नहीं जा पाते हैं, बस काम में बिजी रहो, अपने काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, घर का काम करते हैं, बकरी के पास आते हैं, खेत जाते हैं, ये सारा काम करते रहते हैं और घर पे कपड़े भी सिलते हैं। इसलिए इधर-उधर करने से अच्छा है किसी के घर जाओ बैठो, उनके घर जाओ बैठो, इधर-उधर की बातें, ये सब तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है दोस्तों, बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए अपने काम में बिजी रहो, वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, हमारा तो टाइम इसी में पास हो जाता है। किसी के पास मुझे तो बैठने का टाइम ही नहीं रहता है, अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, उससे मुझे खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखो दोस्तों, ये वाली वीडियो हमारे दूसरे दिन की है, उस दिन बरसात हुई थी। उस दिन बरसात हुई थी तो मैं आई थी सुबह, मैंने कहा चलो चारा-वारा दे देते हैं और एकदम पैर-वैर में मिट्टी बहुत चिपक रही थी। और हम लोग गाँव की औरतें देखो पल्लू ही नीचे गिर जाता है इसलिए सिर में बाँध कर काम करते हैं। हमारी तो आदत ही हो गई, या तो हम कॉटन का दुपट्टा ऊपर से लिए रहते हैं या तो फिर ऐसे अगर घर में काम करते हैं तो ऐसे अपना सिर ढक कर काम करते हैं, ऐसे बाँध ही लेते हैं। साड़ी क्या भरोसा, हमेशा गिरती रहती है, साड़ी तो सँभाला ही नहीं जाता है। और आज रात में बरसात हुई थी, ये सुबह की वीडियो है तो इसी रात में बरसात भी हुई थी। पूरा आंगन पूरा गीला हो गया है तो इन लोगों को मैंने बचा के निकाला, फिर मैंने कहा चारा दे देते हैं। और इधर इतना सारा गंदा कर दी थी ना, मैंने कहा अब स्नान नहीं किए हैं तो पूरा झाड़ू पोछा करके ही जाते हैं, बहुत सारा एकदम गंदगी मचा दी है। फिर यहाँ यहाँ फिर शाम को बांधना रहता है, एकदम गीला कर दी है इसलिए झाड़ू-वाड़ू मार देंगे अच्छे से। बाबू आ रहे थे झाड़ू मारने, मैंने कहा मत रहने दो, मैं कर लूँगी, अभी कर लूँगी फिर जाके अपना खाना-वाना बनाऊँगी। तो बाबू हमारे बाहर चले गए। अब वैसे आज मौसम भी ठीक नहीं है, अपन कहीं धूप में बैठे हैं, उनको ठंडी लग रही थी तो मैंने कहा जाओ धूप में बैठ जाओ आप, हम ये सब कर लेंगे फिर आएँगे तो घर पे अपना सब काम करेंगे। इसलिए झाड़ू-वाड़ू सब लगा के बहुत सारा काम रहता है, ऐसे टाइम बहुत बीत जाता है। ये देखो खूंटी है, पगहा, इसमें रस्सी में बाँध के रखते हैं। अगर बकरियों को बाँध के रखते हैं क्योंकि नहीं तो रात में सारा दूध पिला लेती हैं। थोड़ा मुझे भी मिल जाता है सुबह चाय बनाने के लिए, जाते हैं एकदम 36 रोग कटने वाली बकरी के दूध का चाय हम लोग पीते हैं। लोग कहते नहीं पहले ज़माना में, बकरी के दूध से भैया 36 रोग कटत है। बकरी के दूध से 36 रोग कटत है भैया। ये सब पाल बिरादरी हैं, सब लोग बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन हम लोगों के पास तो मम्मी के घर पे हम लोगों की बकरी-वकरी नहीं थी। बस यहाँ पे हमारे हस्बैंड ने पाल रखा था शौक से। बहुत बड़ी-बड़ी बकरियाँ लाई थी हमारे हस्बैंड ने यहाँ पे। वो सब एक्सपायर हो गई, बस उसके नाती-पोता यही सब बचे हैं। हमारे हस्बैंड लेकर आए थे सुल्तानपुर मंडी से 15-15 हज़ार की 3 बकरी लाए थे। 45,000 में 3 बकरियाँ ले आए थे हमारे हस्बैंड। लेकिन दोस्तों जमुनापारी, तोतापारी थी, यहाँ पे सक्सेस नहीं हुई। सब सब एक्सपायर हो गई, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। अब बस अब उनके बच्चे लोग हैं। इधर देखो पानी भरा हुआ है, ये देखो।